जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से समझाते हुए बोले कि जीव जाए तो जाए दे, जन्म जाए बरु नष्ट, जन्म जाए बरु नष्ट लोक की, तजो बड़ाई, दुख नाना सही रहो पड़ो दरबार में जाई। मात पिता निज बंधु तजो, भगनी सुत नारी, तजी दो भोग विलास, सहत रहो सबकी गारी। नाचो घूंघट खोली ज्ञान का ढोल बजाओ, देखो सब संसार कलाए उल्टी खाओ। पलटू नाम न छोड़ियो, सही लो इतना कष्ट, जीव जाए तो जाए दे, जन्म जाए बरु नष्ट। पलटू साहब कहते हैं कि भले ही तुम्हारी जान पर आ बने, तुम दुनिया की लोक लाज की परवाह ना करो। लोगों से प्रशंसा पाने की आशा छोड़ दो। लोगों के हाथों चाहे तुम्हें कितने ही दुख क्यों न सहना पड़े, तुम सतगुरु की शरण में ही रहो। माता पिता बहन पुत्र नारी और दूसरे संबंधी, इन सब का मोह और डर छोड़ दो तथा भोग विलास से दूर रहो। सबकी गालियां सह लो और सब संकोच छोड़कर सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार प्रेम पूर्ण भक्ति करो। खुलेआम कहो कि गुरु से तुम्हें रूहानियत का सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। संसार को देखने दो कि तुम दृढ़ता से नाम के अभ्यास में लगे हुए हो। अभ्यास के लिए बैठो और मन की वृत्ति को उल्टाओ। अपने ध्यान को बाहर से अंदर की ओर मोड़ो। पलटू साहब कहते हैं कि लोगों के हाथों चाहे तुम्हें कितने ही दुख और कष्ट क्यों न सहना पड़े, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों न बनाए, तुम नाम का अभ्यास बिल्कुल ना छोड़ो। अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दो। सियार की चाल को छोड़ बेबाल के, आपो को खूब दरियाफ कीजिए। सिंह के है तू ही तहकीक कर आप में, सियार के संग को छोड़ दीजिए। आहार को कीजिए आपू से मारी के, और के मारा ना कधी कीजिए। पलटू तू सिंह है गरज के हाक दे, पकड़ी गजराज दे पाँव मीजे। यह कथा प्रचलित है कि एक शेर का बच्चा गिदड़ को के साथ रहते अपने आप को गिदड़ समझने लग गया। यह बात कभी एक शेर ने आकर उसे समझाई कि तू अपने आप को पहचान, तू वास्तव में गिदड़ नहीं शेर है। इस कहानी के माध्यम से पलटू साहब हमें समझाते हैं, ए शेर के बच्चे, डरपोक गिदड़ों जैसा आचरण छोड़ और अपने आप को पहचान ले। अपने बारे में खोज करेगा तो जान लेगा कि तू वास्तव में शेर है। गिदड़ों का संग छोड़, खुद शिकार करके भोजन कर। दूसरे का मारा हुआ शिकार मत खा। शेर बनकर ललकारता हुआ जोर से गरज और हाथी को दबोच कर अपने पंजे के पहाड़ से उसे कुचल डाला। भाव यह कि अपने अंदर जाकर अच्छी तरह खोज कर और अपना असली स्वरूप पहचान। तेरा असली स्वरूप तन या मन नहीं बल्कि आत्मा है जो परमात्मा की अंश है। तू मनमुखों की संगति से दूर रह। मन का दिया विषयों का भोजन छोड़ और अपने उद्यम से शब्द का आहार कर। इस तरह तू मन रूपी हाथी को मारकर अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा। फूली है यह केतली, भौरा लीजिए बास, भौरा लीजिए बास, जन्म मनुष्य को पाया। करी न गुरु की भक्ति जगत में आई भुलाया। भौरा कीजिए चेत कहा तू फिरे बुलाना। हरि को नाम सुगंध छोड़ी पाड़ल लिपटाना। ऋतु बसंत की जात कली को रस ले लीजिए। बहुरी न ऐसो दाव चेत चित भौरा कीजिए। पलटू कबहू न मरे होए न जीव का नाश। फुली है यह केतकी भौरा कीजिए बास।
जिज्ञासुओं को भंवरा कहकर पलटू साहब उसे समझाते हैं कि केवड़े के इस पौधे पर फूल लग गए हैं, उसकी सुगंध ले लो। भाव यह है कि सतगुरु नाम का भेद दे रहे हैं, अवसर का लाभ उठाओ और नाम की दात लेकर उसका अभ्यास करो। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, पर कभी तक तूने सतगुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति नहीं की। संसार में आकर तूने प्रभु को भुला दिया। अब तो सावधान हो जा, भंवरे की तरह तू बहका हुआ अभी तक इधर उधर क्यों भटक रहा है। प्रभु की नाम की सुगंध की ओर ध्यान ना देकर तू माया से लिपटा हुआ है, जो एक सुगंधहीन पुरुष है। तेरा यह मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है और तू इसी में नाम रूपी कली का रस ले सकता है। केवड़े की कली का रस भंवरा बसंत में ही तो लेता है। ऐसा मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। अपने मन को सावधान कर ले। अवसर का लाभ उठाते हुए सतगुरु के मार्गदर्शन में प्रभु की भक्ति कर ले। ऐसा करने वाली आत्मा अमर जीव पा लेती है। उसे बार बार जन्म देकर मरना ही पड़ता है। पानी का कोई देह प्यास से मुआ मुसाफिर प्यास डोर ओ लुटिया पास से। बैठे कुआं की जगत बिनु कौन निकासे। आगे भोजन धरा धारी में खाता नहीं। भूख भूख करे शोर कौन डाड़े मुख माही। दिया बाती तेल आगी है नाही जरावे। खसम खोया सोया है पास खसम को खोजन आ जावे। पलटू डगड़ा सूद अटकी के परता गिरी पानी का कोई दे ई पियास मुआ मुसाफिर। पलटू साहब ने अनेक दृष्टांत देकर नाम भक्ति की प्रेरणा दी है कि किसी संत सतगुरु से नाम की दात मिल जाने पर उसके अभ्यास के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ती है। जो जीव स्वयं अपनी दशा सुधारने का यत्न नहीं करता, कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। पलटू साहब अपनी बात पर एक प्रश्न से शुरू करते हैं। आप पूछते हैं कि पानी किसे दिया जाए। कोई मुसाफिर कुएं के चबूतरे पर पहुंच गया है और वहां रस्सी तथा लोटा उसे मिल गया है। हालांकि वह प्यास से मरा जा रहा है, फिर भी हाथ पर हाथ धरकर चबूतरे पर बैठा हुआ है। भला बिना प्रयत्न किए पानी कौन निकाल सकता है। ऐसे आलसी को तो कोई पानी नहीं पिलाएगा। एक भूखे व्यक्ति के आगे थाली में खाना रखा है और उसे ऊंची आवाज में भूख होने की रट भी लग रखी है, पर वह खाना खाने की कोशिश नहीं करता। फिर उसके मुंह में खाना कौन डालेगा। दिया भी है, बत्ती भी है, तेल भी है, राग भी है, लेकिन लोग दिया जलाने का उद्यम करने को तैयार नहीं है। अब उनके लिए दिया और कौन जलाएगा। इसी तरह प्रभु की कृपा से मनुष्य का चोला और गुरु के मिल जाने पर भी यदि कोई उसकी बताई विधि से भक्ति नहीं करता तो कोई दूसरा तो उसके लिए यह काम करने से रहा, जो आत्म मनुष्य का शरीर पाकर शरीर के अंदर ही विद्यमान परमात्मा से मिलने का प्रयत्न नहीं करती, उसे बाहर मंदिर या तीर्थ आदि में ढूंढने जाती। वह तो उस स्त्री के समान है जो अपने पास ही सोए पड़े पति को कहीं और खोजने जाती है। अंतर्मुख भक्ति का रास्ता ही प्रभु तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। फिर भी मनुष्य मुसाफिर का दुविधा में पड़कर इस पर न चलना बड़े दुख की बात है। जय गुरुदेव।